हेलो बच्चों, चलिए अब हम अपने प्रश्न का समझते हैं। दिए गए कथन को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। हमें यहाँ पे 2 कथन दिए हैं और 4 विकल्प दिए हैं। उन दोनों कथनों को पढ़ के हमें एक सही विकल्प का चयन करें। तो हमारे प्रश्न का मुख्य अवधारणा क्या हुई? सही विकल्प का चयन। अब हम पहला कथन पढ़ते हैं। पहला कथन क्या कहता है कि शाकाहारियों को प्रथम क्रम का उपभोक्ता भी कहते हैं, और कथन 2 कहता है शाकाहारी अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। यह कथन पढ़ के हमें ये पता चलता है कि ये प्रश्न खाद्य श्रृंखला से है, तो हम एक खाद्य श्रृंखला बना लेते हैं। घास, टिड्डा, मेढक। यहाँ पे घास क्या है? उत्पादक, प्रथम उपभोक्ता, और ये द्वितीय। ठीक है। कथन हमारा कह रहा है पहला वाला कि शाकाहारियों को प्रथम क्रम का उपभोक्ता भी कहते हैं। शाकाहारी, इस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन है? शाकाहारी है ये टिड्डा। टिड्डा शाकाहारी क्यों है? क्योंकि यह घास पर यानी पौधों पर निर्भर है ना। तो शाकाहारियों को प्रथम क्रम का उपभोक्ता भी कहते हैं, और प्रथम उपभोक्ता है, यानी कि ये कथन बिल्कुल सही हुआ। अब हम दूसरे कथन पे चलते हैं। दूसरा कथन कहता है कि शाकाहारी अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। ये बात भी सही है, क्योंकि टिड्डा घास फूस पेड़ पौधों पर ही निर्भर कर सकता है और किसी चीज को नहीं खा सकता है, इसीलिए यह कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। अब चलिए हम अपने विकल्प देखते हैं। सबसे पहले हम अपना डी विकल्प देखते हैं। डी विकल्प क्या कहता है कि कथन 1 व 2 दोनों गलत हैं। नहीं, ये विकल्प गलत है, क्योंकि हमने अभी अभी इस खाद्य श्रृंखला को देखते हुए देखा कि कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। अब हमारा विकल्प सी क्या कहता है? विकल्प सी कहता है कि कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। जबकि इस खाद्य श्रृंखला को देख के हम बता सकते हैं कि हमारे दोनों विकल्प सही है, तो हमारा दोनों कथन सही है, तो हमारा ये विकल्प भी गलत हो गया। अब हम देखते हैं हमारा बी विकल्प क्या कहता है। बी कहता है कि कथन 2 सही है और कथन 1 गलत है। ये विकल्प भी हमारा गलत है। अब हम प्रथम विकल्प पे आते हैं। प्रथम विकल्प कहता है कि कथन 1 व 2 दोनों सही है। हाँ, हमारा ये विकल्प बिल्कुल सही है। तो हमारे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प क्या है कि जो भी 2 कथन हमको दिए हुए हैं वे दोनों कथन बिल्कुल सही है। आशा करती हूँ प्रश्न का हल आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।